एक बार सोचो, तुम किसी से मिल रहे हो, उससे पहले भी मिले थे, शायद 2 बार 3 बार, और अभी उसके बिल्कुल सामने खड़े होके उसका नाम गॉन, पूरी तरह से। दिमाग की हार्ड ड्राइव में जैसे कभी सेव हुआ ही नहीं था। और सबसे बुरा पार्ट क्या है? भूलना नहीं। वो अगले 15 सेकंड हैं जिसमें तुम एक परफेक्ट एक्टर बन जाते हो। थोड़ा साइड एंगल, एक हाफ स्माइल, और अंदर ही अंदर एक ही दुआ, कोई दूसरा आके इसका नाम ले ले, या कोई कॉल आ जाए, या हाँ, बिल्डिंग में आग लग जाए। ये तो हम सबके साथ होता है। लेकिन जो लोग क्रॉनिकली बार बार कंसिस्टेंटली नाम भूलते हैं, वो केयरलेस नहीं है, रूड नहीं है, और ऑलमोस्ट सर्टनली वो उतने बेवकूफ़ भी नहीं है जितना उन्हें फील कराया जाता है। उनके दिमाग में कुछ और हो रहा है। और जब तुम ये समझोगे तो कभी अपने आप को इसके लिए गिल्टी फील नहीं करोगे। चलो लेट्स स्टार्ट। जब तुम किसी नए इंसान से मिलते हो, उस वक्त तुम्हारा दिमाग एक साथ बहुत कुछ कर रहा होता है। उसका फेस पढ़ना, उसकी टोन पकड़ना, ये कैलकुलेट करना कि सोशल सिचुएशन क्या है, ये तुमको लाइक करता है या नहीं, तुम इसको लाइक करते हो या नहीं, और साथ ही ये सोचना कि अब मैं क्या बोलूँगा। तुम्हारी वर्किंग मेमोरी यानी दिमाग का वो टेम्पररी रैम जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है, प्रैक्टिकली ओवरलोडेड है। और उसी मोमेंट में कोई तुम्हारे हाथ में एक आर्बिट्ररी आवाज थमा देता है, हाय मैं रोहन हूं। रोहन, ओके। रोहन कुछ भी ट्रिगर नहीं करता, कोई इमेज नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई फीलिंग नहीं। वो अकेले फ्लोट करता रहता है एक दिमाग में जो ऑलरेडी बहुत बिजी है। बेकर बेकर पैराडॉक्स। 1987 में रिसर्चर्स मक्वीनी और एलिस ने एक फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक ग्रुप को बताया कि फोटो में जो इंसान है वो बेकर यानी नान बाई है प्रोफेशन से। दूसरे ग्रुप को बताया कि उसी इंसान का सरनेम बेकर है। कुछ दिन बाद जो लोग प्रोफेशन याद करते थे, उन्होंने ज्यादा आसानी से याद रखा, क्योंकि बेकर एज अ जॉब पूरी दुनिया एक्टिवेट करता है। आटा, ब्रेड, सुबह की मेहनत, महक। बेकर एज अ नाम कुछ भी नहीं, वो रूटलेस रहता है। यही रीजन है कि नेम्स नेचुरली वीक मेमोरी एंकर्स होते हैं। सोचो अपनी जिंदगी की किसी बड़ी याद के बारे में, कोई शादी, कोई फ्यूनरल, कोई वो रात जो तुम भूल ही नहीं सकते। तुम याद करते हो रूम में कौन सी खुशबू थी, कोई एक सेंटेंस जो किसी ने कहा था और सीने में लगा था, कोई चेहरा, कोई आंसू, कोई पहल। तुम ये नहीं याद करते कि इनविटेशन कार्ड पे क्या लिखा था, क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक डिसीजन ले चुका था बिना तुमसे पूछे कि क्या मैटर करता है, और प्रिंटेड टेक्स्ट कभी मैटर नहीं किया। नाम वही ऑर्डर ऑफ सर्विस है, बाकी सब असल इंसान वही फ्यूनरल है। द रियल कल्प्रिट। अब एक अनकंफर्टेबल सच, जो लोग बार बार नाम भूलते हैं उनका एक कॉमन पैटर्न होता है। वो सोशल सिचुएशंस में अपने ही दिमाग के अंदर होते हैं, लेकिन एरोगेंस से नहीं, एंग्जाइटी से। जब कोई अपना नाम बता रहा होता है, ये लोग इंटरनली एक रनिंग कमेंट्री चला रहे होते हैं। क्या मैं पूरी नज़र मिला रहा हूं? हाथ मिलाते वक्त ज्यादा टाइट तो नहीं था? मैंने बात तो नहीं काटी? नाम अंदर आता है, लेकिन ये इंटरनल मोनोलॉग उसे बुलडोज कर देता है। नेक्स्ट इन लाइन इफेक्ट। 1973 में साइकोलॉजिस्ट मैल्कम ब्रेनर ने डॉक्यूमेंट किया, जब लोग किसी ग्रुप में बोलने की बारी का इंतजार करते हैं तो उनसे ठीक पहले वाला इंसान जो बोलता है उसकी बात उन्हें ऑलमोस्ट याद ही नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मेंटली आगे जा चुके होते हैं अपनी बारी की प्रिपरेशन में। सोशल एंग्जाइटी वाले या जो लोग ज्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं, वो परमानेंटली उसी मोड में रहते हैं, हमेशा आगे, कभी अभी में नहीं। तो अगर ये तुम्हारे साथ होता है, एक रीफ्रेम लो। तुम्हें मेमोरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें प्री ऑक्यूपेशन प्रॉब्लम है। ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। और एक बात, जिन लोगों का तुम नाम भूल जाते हो, उनके पर्सपेक्टिव से भी सोचना जरूरी है, क्योंकि वो स्टिंग जेन्युइनली रियल होता है। नाम भूल जाना एक हर्टफुल मैसेज की तरह लैंड करता है कि तुम इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे कि याद रहो। यही दिमाग सुनता है, चाहे इट्स कंप्लीटली रॉन्ग, बट यही फील होता है। लेकिन ये सच नहीं है। जो इंसान तुम्हारा नाम भूल गया, उसने शायद तुम्हारी वो बात याद रखी जो तुमने अपनी बहन के बारे में की थी, वो स्पेसिफिक तरीका जिसमें तुम हंसे, वो एक सीधी बात जो तुमने कही थी जो उन्हें थोड़ी अजीब लगी लेकिन उनके दिमाग में रही। वो वहां थे, बस नाम वाली जगह पर थोड़ी देर के लिए नहीं थे। मेमोरी रीफ्रेम। मेमोरी के बारे में एक गलत अजम्पशन हम सब रखते हैं। हम सोचते हैं ये एक रिकॉर्डिंग है, जैसे हार्ड ड्राइव पर फाइल सेव होती हैं। नहीं है। दिमाग इंप्रेशन स्टोर करता है, इमोशंस, पैटर्न्स, फ्रैगमेंट्स, और वो रूथलेसली प्रायोरिटाइज करता है। हाई इमोशन स्टोर, सरप्राइज स्टोर, कुछ जो तुम पहले से जानते हो उससे कनेक्ट होता हो स्टोर, एक आर्बिट्ररी सिलेबल जो तुम्हें उस वक्त दिया गया था जब तुम एक स्ट्रेंजर के सामने नॉर्मल दिखने की कोशिश में थे, बेस्ट ऑफ लक।
जो लोग नाम भूलते हैं उनमें अक्सर एक और ट्रेट कॉमन होता है। वो हाईली एसोसिएटिव थिंकर्स होते हैं। उनकी मेमोरी रिचली कंटेक्सचुअल है, स्टोरीज याद रहती हैं। किसी के चेहरे का वो एक्सप्रेशन जब उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बोला, 3 साल पहले एक पार्टी में किसी ने क्या पहने था, वो बता सकते हैं। लेकिन उसके साथ खड़े इंसान का नाम ब्लैंक, क्योंकि उनका दिमाग सब कुछ कैटलॉग कर रहा था, सिर्फ लेबल नहीं। ये माइंड का फ्लॉ नहीं है, ये एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर है। स्टोरी टेलिंग के लिए बेटर सूटेड, इमोशनल अट्यूनमेंट के लिए बेटर, उस तरह की लिसनिंग के लिए जो लोगों को फील कराती है कि उन्हें जेन्युइनली सुना गया, और उस स्पेसिफिक मैकेनिकल टास्क के लिए वर्स, जो है सोशल प्रेशर में किसी का नाम पकड़ के रखना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेटर होने की कोशिश मत करो। कुछ चीजें काम करती हैं। जब कोई अपना नाम बताए, उस नाम को तुरंत वापस बोलो। रोहन, अच्छा रोहन। किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट करो जिसको तुम पहले से जानते हो, या कोई विजुअल एसोसिएशन बनाओ। ये टेक्निक्स इसलिए काम करती हैं क्योंकि तुम मैन्युअली वो काम कर रहे हो जो तुम्हारा दिमाग ऑटोमैटिकली करने से रिफ्यूज करता है। एसोसिएशन बनाना, एक ब्रिज बनाना रोहन और कुछ ऐसे के बीच जो तुम्हारी मेंटल लैंडस्केप में पहले से जगह रखता हो। लेकिन वो शेम स्पाइरल, वो धीमी बैकग्राउंड बिलीफ कि नाम भूलना तुम्हें एक अनकेयरिंग इंसान बनाता है, कोई जो दुनिया से गुजरता है बिना लोगों को रजिस्टर किए, वो गलत है। और ये क्लियरली कहना जरूरी है क्योंकि बहुत लोग इसे कैरी करते हैं बिना कभी ये चेक किए कि ये सच भी है या नहीं। तुम एब्सेंट नहीं हो, डिसमिसिव नहीं हो। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसका दिमाग डिफरेंटली प्रायोरिटाइज करता है, अपने इंटरनल वेदर में कभी कभी हाईजैक हो जाता है, और कभी कभी फेल करता है किसी के बारे में सबसे लीस्ट इंटरेस्टिंग चीज में, वो आर्बिट्ररी साउंड जो उनके पेरेंट्स ने उन्हें असाइन किया था, कभी कुछ करने से पहले जो एक्चुअली याद रखने लायक था। नाम हमेशा कम इंपॉर्टेंट था। जो तुम लोगों के बारे में याद करते हो, वो रियल स्टफ, उनकी टेक्सचर, कौन है वो असल में, वो अभी भी वहां है। वो तब भी था, हमेशा था। अगर आपको साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर के ऐसे पैटर्न्स इंटरेस्टिंग लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ऐसी और वीडियोस आती रहती हैं। और अगर आज की वीडियो ने कुछ नया सोचने दिया तो कमेंट में ज़रूर बताएं, वो नाम कौन सा था जो आप बार बार भूलते हैं।